चलिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स का। कई सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है, जो कि अगर आप रेलवे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो रेलवे एग्ज़ाम के लिए या अन्य जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होता है, सभी के लिए मैंने फिजिक्स का A to Z कंप्लीट करा रहा हूँ। जिसके अंतर्गत मैं अगर बात करूँ कि अगर आप एकेडमिक एग्ज़ाम में हैं, मतलब क्लास 9th में हो या क्लास 9 से ऊपर जो भी एग्ज़ाम आप में देने वाले हैं, चाहे 11th 12th या 9 10 या कंपटीशन, सबके लिए ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि मेरा टारगेट ही यही है कि सभी टॉपिक्स पे किसी भी क्लास के बच्चे हो ना, उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि उनका पकड़ मजबूत हो जाए और एक भी प्रश्न वो गलत न करे। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और वो चैप्टर होने वाला है वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कार्य, शक्ति, है ना, और ऊर्जा। यानी नोट करिए क्या है, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, है ना, यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक्स यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक एक चीज हम लोग जानते हैं कि आखिर में ये है क्या। देखिए, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये तीनों एक ही रिलेशन में है, मतलब कि तीनों का मतलब एक ही चीज से है। ठीक है, और वो चीज है आपका कार्य, यानी कार्य से शक्ति भी है और कार्य से ऊर्जा भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कार्य के बारे में पूरा समझेंगे कि आखिर में कार्य क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग लिख लीजिए, कार्य, वर्क, और इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग कि आखिर में कैसे इसको करना है। चलिए देखिए कार्य क्या होता है। आप कब कहोगे कि आप काम किए कि नहीं किए। जैसे घर वाले कभी कभी क्या होता है ना, कि जब गुस्सा होते हैं तो सीधे बोलते हैं कि तुम काम ही नहीं करता है। अब घर वालों को कैसे पता है कि आखिर में हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए समझते हैं आपको करना क्या है। मान लीजिए कि किसी वस्तु के ऊपर आप बल लगाते हो। क्या लगाते हो? बल लगाते हो। देखिए ये है मेरे पास एक वस्तु, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल। अब जब हम इस वस्तु के ऊपर अगर बल लगा रहे हैं, ये वस्तु अपने जगह से नहीं हिल रही है, यानी जहां पे है वैसे ही है, वो हिल ही नहीं रही है, मतलब अपने स्थान को छोड़ ही नहीं रही है, तो समझिए कि वहां पे कार्य नहीं है, है ना। वहां पे आपने कार्य कुछ नहीं किया। बात समझे कि नहीं? कब कार्य होगा? जब आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाओ और उस वस्तु की जो स्थिति है वो बदल जाए, है ना, यानी वो अपने जगह छोड़ करके कहीं और चली जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। तो कार्य का डिफिनीशन यही हो गया कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है तो वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो बल और विस्थापन के गुणा को या गुणन को या इसके कार्य को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाओगे तो बल लगाने से वो वस्तु विस्थापित होगी ना, जाएगी ना कहीं, तो जो ये क्रिया आप कर रहे हो, यही क्रिया क्या कहलाता है? आपका कार्य कहलाता है। इस बार समझ में आ ही जाना चाहिए। यानी हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं और वो वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, यानी अपना जगह नहीं छोड़ रही है, तो कार्य नहीं है। लेकिन जब विस्थापित हो जाएगी तो जो ये क्रिया आपने किया है ना, बल लगा करके उसको विस्थापित करने का, वही आपका कार्य है। अगर विस्थापित नहीं होगी तो कार्य नहीं है। तो डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे? कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है, ठीक है, तो वो वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी आप कह सकते हो कार्य को किससे दिखाओगे? तो W से। किससे दिखाओगे?
W से। तो यानी कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए हम बल लगा रहे थे ना, तो बल और विस्थापित हो जा रही थी, तो इसलिए यहाँ आप लिखेंगे विस्थापन। ध्यान रखिएगा विस्थापन, और बल और विस्थापन के गुणा कर देंगे तो ये आपका कार्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा। देखिए कार्य को W से दिखाते हैं, ध्यान सुनिएगा, बल को F से और विस्थापन को S से, यानी F इंटू S क्या हो जाएगा, ये भी आपका कार्य है। क्या है, कार्य है। अब समझिए बल कैसे कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए ये एक वस्तु है, ध्यान सुनिएगा, ये वस्तु है। मान लीजिए कि हम इधर से बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, F लगा रहे हैं बल, और ये वस्तु आगे की तरफ चली गई, यानी विस्थापित हो गई, ये आगे S की तरफ चली गई, विस्थापित हो गई, कुछ दूरी चली गई। ये कंडीशन हो सकता है पहला। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि ये वस्तु है ना, ये वस्तु है, और वस्तु को मैं ऊपर से बल लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, ऊपर से बल लगा रहा हूं। तो क्या ये अपने जगह पे विस्थापित होगा, कहीं ये नीचे की तरफ जाएगा तो ठीक है, और नहीं जाएगा तो इसका मतलब विस्थापन नहीं हुआ, यानी यहाँ पे एस नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। अब सपोज करिए क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है क्या, तीसरा, कि हम लोग इस पर क्या करें, बल लगाए और ये वस्तु विपरीत दिशा में चले। क्या हो सकता है ऐसा? देखिए ऐसा रियल में तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है, कि हम वस्तु के एक तरफ बल लगाए और वो विपरीत आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन समझिए, मान लीजिए कि हम बल लगाए हैं और ये क्या हो गया, पीछे की तरफ आ रही है, तो विस्थापन पीछे। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम बल लगा रहे हैं विस्थापन उसी दिशा में हो रहा है, यानी ये बल और ये विस्थापन, यानी दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। क्या है यहाँ पे, दोनों के बीच का जो कोण है थीटा है वो 0 डिग्री हो गया बल और विस्थापन के बीच में। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन हो ही नहीं रहा है, तो समझिए अगर ये नीचे की तरफ जा रहे विस्थापन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कोण आप देख ही रहे हो, यहाँ पे जब विस्थापन ही नहीं हुआ तो यहाँ पे एक कंडीशन समझिए कि यहाँ पे कोण क्या होगा, जब विस्थापन हुआ ही नहीं, वहीं पे रुका हुआ है तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कोण कहां से आएगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आप बल लगा रहे हो जिस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो रही है, तो यहाँ पे एक दूसरे से विपरीत है, इसलिए यहाँ पे जो कोण है वो 180 डिग्री होगा। कौन सा होगा, 180 डिग्री होगा। अब समझिए चौथा कंडीशन क्या हो सकता है। चौथा कंडीशन हो सकता है कि हम इस वस्तु के ऊपर क्या करें, देखिए ये वस्तु है ना, इस वस्तु के ऊपर हम बल नहीं लगा रहे हैं, जबकि ये वस्तु जो है कि नीचे की तरफ बल लगा रहा है। कहां लगा रहा है, नीचे की तरफ बल लगा रहा है, और ये आगे की तरफ कोई ले करके जा रहा है ना। समझिए कपार पे बोझा लेकर के, हम लोग बोझा लेकर के जो चलते हैं ना, तो बोझा का जो भार है, बल है, वो कहां लगता है, नीचे की तरफ, और हम जा रहे होते हैं आगे की तरफ। तो समझिए ये बोझा है और ये बोझा लेकर जब चल रहे हैं तो बोझा का भार नीचे की तरफ है और आगे की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए विस्थापन उधर हो गया और ये बल नीचे हो गया, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, देखिए बल नीचे या विस्थापन ये, तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी इस कंडीशन में यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो समझिए एक बात को, जब इस कंडीशन में ऐसा एग्जाम में प्रश्न दे दे, न्यूमेरिकल दे दे, है ना, कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है तो बल के विपरीत दिशा में वस्तु विस्थापित हो जाती है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन है ना, बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो ये वाला कंडीशन। और ये कहेगा कि एक आदमी बोझ लेकर के 2 मीटर चलता है, तो बताइए उनका कार्य कितना होगा। तो बोझ लेकर के चल रहा है तो बल नीचे की तरफ अब जा रहा है आगे की तरफ, तो कार्य कितना होगा, तो ये कंडीशन आपका बनेगा। तो उस कंडीशन में यानी जब थीटा का मान दिया रहेगा तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, तो देखिएगा W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। क्या रखोगे, F इंटू एस कॉस थीटा। अब देखिए इस कॉस थीटा का जो मान है, आप 0 एक बार रखिए, एक बार 90 रखिए, एक बार 180 रखेंगे, तो आप चेक करोगे क्या आएगा। देखिएगा, देखिए आपको बता दूं कि cos 0 रखोगे तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, आपका cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही आप देखोगे cos 90 डिग्री तो क्या होता है, इसका 0 होता है। याद रखिए क्या होता है,
जीरो होता है। और ऐसे ही बात करूं cos 180 डिग्री, तो आप देखोगे इसका -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो समझिए, आप इसको अब देखोगे, इसका 180 का मतलब यही हुआ कि एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब आप नोटिस कीजिए, देखिए कि अगर मैं कहूं कि कार्य का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है, तो देखिए 0 से प्लस में आया है ना, इसलिए कार्य जो है कि धनात्मक हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है। 0 आया है इसलिए शून्य भी हो सकता है। कार्य क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। और माइनस आया है, इसका मतलब कि ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी ये एक बार रेलवे ALP, ठीक है, रेलवे ALP 2018 में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है, जो CBT2 हुआ था उसमें पूछा गया था कि कार्य होता है धनात्मक या शून्य या ऋणात्मक या तीनों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कार्य होता है ना वो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों होता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि कार्य क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। कार्य का फार्मूला याद रखिएगा कि बल गुणे विस्थापन, यानी जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाओगे, अगर वो विस्थापित हुई तो ये फार्मूला लगाओगे। अगर विस्थापित नहीं हो रही है तो समझ जाइएगा कि कार्य शून्य है ना। अगर आप किसी वस्तु के ऊपर आपने बल ही नहीं लगाया फिर भी वो विस्थापित हो गई तो भी कार्य क्या है? शून्य है। मतलब इतना समझिए कि चाहे बल और विस्थापन इनमें से कोई भी आपने नहीं किया ना, तो कार्य क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। कार्य क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। मतलब समझिए कि हम घर से ना बलिया गए और बलिया से फिर घर आ गए तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। जब गए और आ गए तो विस्थापन हो गया जीरो। भले कितना भी बल लगा के गए हो, लेकिन विस्थापन जब जीरो हो गया तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि बल में जब गुणा करोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। यानी अभी आपको क्या क्या नोट करना है कि कार्य किसे कहते हैं, कार्य का फार्मूला क्या है, और कार्य का ये दोनों फार्मूला मैंने बता दिया कि आपको ये ऐसे ध्यान रखना है, एक थीटा वाला भी, एक विदाउट थीटा वाला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में थीटा का मान दिया हो, कोण का मान दिया होगा बल और विस्थापन के बीच का, तो आपको लगाना है, नहीं दिया होगा तो नहीं लगाना है। और ये कंडीशन था, ऐसे ऐसे कंडीशन हो सकता है ना। बल नीचे लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अब आपसे कहा जाए कि कब कार्य अधिक होगा, सबसे अधिक कार्य कब होगा? जब बल और विस्थापन के बीच, देखिए बल और विस्थापन के बीच जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो कार्य क्या होगा? सबसे अधिक होगा। और कब सबसे कम होगा? तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण अगर 180 हो जाए तो क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि 180 पर माइनस में चल रहा है तो सबसे कम होगा। और कब शून्य होगा? तो जब बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है ना, वो 90 डिग्री हो जाए। कब हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तब कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और अगर बल नहीं लगा रहे हो फिर भी विस्थापित हो गई तो भी कार्य क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन आपने बल लगाया लेकिन फिर भी विस्थापन नहीं हो रहा है तो भी कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जैसे समझिए ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड को धक्का दूं, क्या दूं? इसको धक्का दूं तो ये अपने जगह से नहीं हट रहा है तो हमारा कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। हम बोझ लेकर के 2 किलोमीटर चल दिए तो समझिए जब बोझ लेंगे तो नीचे की तरफ बल, 2 किलोमीटर चल दिए तो कोण क्या हो गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है। अगर आप जहां से चले हो वहीं पर घूम कर आ गए तो समझिए कि आपका कार्य शून्य हो गया। क्यों? विस्थापन ही शून्य हुआ तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो आप जो है कि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आखिर में इसका मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, कार्य का, है ना। ये भी तो जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है। समझिएगा ध्यान से। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बल है ना, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन, है ना, बल और विस्थापन का कौन सा गुणन है? ये कार्य वाला, है ना, बल और विस्थापन का जो गुणन है वो कौन सा गुणन है? याद रखिएगा कार्य जो है ना कि बल और विस्थापन का अदिश गुणन है। कार्य क्या है? अदिश गुणन है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आता है कि कार्य जो है कि बल और विस्थापन का गुणन है तो आगे ऑप्शन अदिश या सदिश या दोनों। तो ध्यान रखिएगा बल और विस्थापन का ये अदिश गुणन है। कौन?
कार्य। ठीक है, इसीलिए अदिश गुणन से याद रखिएगा कि ये अदिश राशि भी है। कौन सी राशि है? अदिश राशि भी है। अब हम इसकी बात करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या होगा? तो देखिए मैं दो मात्रक आपको बताऊंगा, एक एसआई मात्रक और एक सीजीएस मात्रक। कौन सा मात्रक? एक एसआई मात्रक और एक सीजीएस मात्रक। देखिए हम लोग पहले एसआई निकालते हैं। देखिए बल को क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। और विस्थापन हो रहा है ना, दूरी जा रही है तो मीटर, यानी क्या हो गया? एसआई मात्रक इसका न्यूटन मीटर हो गया। क्या हो गया? न्यूटन मीटर हो गया। अगर इसे सीजीएस में चेंज करोगे तो न्यूटन को क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। तो डाइन, ठीक है, क्या हो गया? ये डाइन हो गया। ठीक है, डाइन। अब मीटर को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा सीजीएस में। अब इसका दूसरा मात्रक समझिए। दूसरा मात्रक क्या होगा? तो दूसरा मात्रक न्यूटन मीटर को या कार्य का मात्रक बहुत प्रचलित है, जूल। क्या है ये? जूल। ये बहुत बार पूछा गया है कि जूल किसका मात्रक है, तो आपका याद रखिएगा कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। और यहाँ पे ऊर्जा का भी मात्रक क्या है? जूल है। एक ही साथ याद रखिएगा, कार्य का मात्रक जूल है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। चाहे कोई भी ऊर्जा हो, चाहे आपसे कहे कि विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रसायन ऊर्जा, कोनो ऊर्जा लगा दे, अगर ऊर्जा शब्द लग गया ना तो समझ जाएगा उसका मात्रक जूले होगा। और सीजीएस में क्या होगा? तो ये अर्ग होगा। क्या होगा? अर्ग होगा। याद रखना है आपको। तीसरा समझिए, तीसरा, इसको न्यूटन को चेंज करिए। न्यूटन को चेंज करेंगे तो हमको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन का। ये मात्रक बल है ना, बल का मात्रक ये भी होता है। अब इंटू मीटर है तो इंटू मीटर करेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये भी एक मात्रक हो गया है ना। तीन मात्रक मैंने आपको बताया, कार्य का तीन मात्रक, न्यूटन मीटर, दूसरा जूल, तीसरा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम हो जाएगा, मीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। एक बात और पूछा गया है कि एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है? याद रखिएगा, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। क्या होता है? 10 के पावर 7 अर्ग होता है एक जूल बराबर। और ये आपको मात्रक तो याद होना ही चाहिए। समझिए कि ये फेवरेट है, रेलवे का तो फेवरेट है। कुछ भी हो कार्य से उठा के पूछ दो तो ये पूछ देता है कि मात्रक बता दीजिए, है ना, मान बता दीजिए, डाइन सेंटीमीटर, पूरा कन्वर्ट करके पूछ ही देगा। लो बताओ, इतना आसान है कि बताइए क्या दिक्कत है। बस अगर हम यहाँ पे बेसिक सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप आसानी से हर सभी का आंसर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बीमा। क्या चीज? बीमा। अब देखिए बीमा हम लोग एसआई से निकालेंगे, इस वाले से। अब देखिए यहाँ पे क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम को एम से दिखाते हैं ना, एम हो गया। देखिए मीटर स्क्वायर, मीटर को एल से तो एल स्क्वायर, बटे में एस स्क्वायर है टी स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो टी का पावर -2 हो जाएगा, यानी एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। ये हो गया आपका कार्य की बीमा। क्या हो गई? ये कार्य की बीमा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो कार्य का था ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने कुछ नहीं, सिर्फ आपको प्रश्न देखना है और करना है, देखना है कि किस दिशा में बल लग रहा है। अब प्रश्न सुनिए, मैं कहूं कि एक वस्तु के ऊपर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वो वस्तु है ना बल के लंबवत दिशा में विस्थापित होती है। ध्यान सुनिएगा, बल के लंबवत दिशा में एक वस्तु के ऊपर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु बल के लंबवत दिशा में विस्थापित होती है। मतलब अगर हम इधर बल लगा रहे हैं तो लंबवत या तो नीचे या तो ऊपर विस्थापित हो रही है, तो कोण क्या हो गया? 90 डिग्री। जब कोण 90 हो गया तो 90 का 0, इसका मतलब यहाँ पे कार्य क्या होगा? 0 होगा। बताइए कोनो दिक्कत है? कुछ नहीं है, प्रश्न को सिर्फ समझना है। अगर यही प्रश्न ये होता कि एक वस्तु के ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है 2 मीटर, बल की दिशा में क्या होती है? विस्थापित हो जाती है 2 मीटर। तो देखिए दोनों जब दिशा में एक जैसे होंगे तो 0, थीटा का मान 0 और थीटा का 0 होगा तो इसका मतलब 1 हो गया। तो एफ एस यानी 2 न्यूटन का बल लगाया है, जितना विस्थापित हुआ है उनको गुणा कर देंगे तो कार्य निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी कार्य से जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बहुत आसान पूछे जाते हैं। आपको बल दिया रहेगा और विस्थापन दे दिया रहेगा, या हो सकता है बल विस्थापन देने के साथ साथ उनके बीच का कोण भी दे दे। तो आपको कार्य से संबंधित इतनी जानकारियां याद रखनी है। अब आपके सामने एक प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और पुनः वापस आ जाता है, ठीक है, तो बताइए कार्य क्या होगा? तो आप देखिए, गया और वापस आ गया, आप समझिए कि सामाने ढो करके लेके गया, पुनः वापस आ गया, तो देखिए ना कार्य क्या होगा? भैया विस्थापन हो गया 0 तो कार्य हो गया 0।
सिंपल सी बात है, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर मान लीजिए कि हम कपार पे बोझ लेकर के 10 घंटा से यहीं पे खड़े हैं, देखिएगा अब बताइए हमारे शरीर में विस्थापन हुआ, हम तो यहीं पे खड़े हैं, जब विस्थापन हुआ नहीं तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब बोझ लेके हम चल भी देंगे तो देखिए ना क्या होगा, बताइए हम बोझ लेके अगर ऐसे चल रहे हैं तो अगर बोझ लेकर के चलेंगे भी तो भी क्या होगा, तो देखिए हमारा कपार पर जो बोझ है वो नीचे की तरफ बल लगा रहा है, हम चल रहे हैं सामने की तरफ, तो इनके बीच का कोण क्या हो गया, 90 डिग्री। और 90 होता है तो 0 होता है, तो कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अगर बल लगाओगे अब विस्थापन नहीं होगा तो भी कार्य 0 हो जाएगा, और विस्थापन हो रहा है लेकिन बल नहीं लगा है तो भी आपका कार्य क्या होगा, 0 होगा। यानी फिजिक्स कहता है कि भैया आप जब बल लगाओगे तो विस्थापन होना ही चाहिए तभी कार्य माना जाएगा, अन्यथा कार्य नहीं है। ठीक है, तो आप सोचिए कि आप घर पे क्या काम करते हो, क्या घर पे जो भी आप करते हो वो कार्य है, नहीं है। जो भी आप करते हो घर पे कार्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें विस्थापन होता नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई मम्मी को ले जाके खाना दे रहा है, तो खाना देके थाली में उठाई लड़की और लेकर के मम्मी को दे दिया। अब थाली में उठाई चल रही है आगे की तरफ, लेकिन थाली का भार कहाँ है, नीचे की तरफ। तो बताइए चलना और नीचे की तरफ इनके बीच का 90 डिग्री, तो कार्य का की, कुछ नहीं की। इसलिए लड़कियों को मम्मी बोलती है कि दिन भर बैठ के बतकुचन करती है, खाती रहती है, लेकिन काम कुछ नहीं करती है। क्यों काम नहीं करती है, आपको समझ में आ गया ना, यही रीजन है ना, काम कुछ है नहीं। समझ आ गया, तो ये था पूरा कार्य का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने न्यूमेरिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया। अगर आप ये चीजें जान लेते हो तो आप बहुत अच्छे से हर एक चीज कर लोगे कंप्लीट। ठीक है, तो ये कार्य पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं ऊर्जा के बारे में पढ़ाऊंगा और लास्ट में शक्ति के बारे में पढ़ाऊंगा, पावर के बारे में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।